बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट वेक्टर एंड टेंसर है उसका जो टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन थ्योरम इन प्लेन। आज से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा जो थ्योरम है वो है इफ़ आर इज़ सिंपली कनेक्टेड रीजन इन एक्स वाई प्लेन bounded by a closed curve C, and if M and N be are continuous of x and y having continuous derivative in R, then प्रूव करना है हमने m d of x प्लस n d of y इक्वल है डबल इंटीग्रल n के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, फिर y के m का डेरिवेटिव y के लिहाज से डी एक्स एंड डी ऑफ वाई। हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है एक्स वाई प्लेन पे, उसमें हमारे पास एक क्लोज कर्व है सी और एम और एन उसके कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स और वाई के लिहाज से। तो उनको यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है। वेयर सी इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। यानी कि ये जो हमने एक डायग्राम बनाई हुई है वो इसके बारे में कह रहा है। यानी कि ये ऊपर वाले फंक्शन को सारे को हमने अब यहाँ पे देखें कि ए से बी, यानी कि एक लाइन को मैंने रेड लाइन से डिनोट किया हुआ है, दूसरी को ग्रीन से डिनोट किया हुआ है। यानी कि ये दो फंक्शन है, हम लोग इसको एम, अगर एम का नाम देते हैं तो ये हमारे पास एम का फंक्शन है, ये एन का फंक्शन है। ये क्लोज कर्व है, सारी की सारी हमारे पास क्लोज कर्व है। इसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो अब प्रूव में हम लोगों ने क्या करना है, वी प्रूव द थ्योरम फॉर क्लोज्ड कर्व के लिए हम लोग थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, विच हैज़ द प्रॉपर्टी दैट एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस कट्स सी एट मोस्ट 2 पॉइंट। यानी कि हम लोग इस जो हमारे पास क्लोज कर्व है उसको कट कर देते हैं दो लाइन से, 2 पॉइंट पे। यानी कि मैंने कट किया हुआ है, एक को मैंने रेड लाइन से कट कर दिया है, दूसरी को मैंने ग्रीन लाइन से डिनोट किया हुआ है। यानी कि दोनों पूरी क्लोज कर्व को मैंने अलग-अलग लाइनों से डिनोट किया हुआ है। तो अब वो कहता है इसमें लेट इक्वेशन ऑफ द कर्व ए ई बी एंड एफ ए एफ बी के लिए y इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली इफ आर इज द रीजन बाउंडेड बाय सी। यानी कि जो हमारे पास लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स है, ए ई बी है, दूसरी ए एफ बी है। यानी कि उस पूरी क्लोज कर्व को हमने दो हिस्सों में कट कर लिया है। एक कर्व को ए ई बी का नाम दे दिया है, दूसरी को एफ बी का। यानी कि ये हमारे पास जो कर्व है, यानी कि ये इस फॉर्म में ए ई बी है, दूसरी क्या है, ए एफ बी का नाम दे दिया है इन दोनों कर्व्स को। अब हम लोग इसमें ऊपर वाले फंक्शन को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा अगर m है, पार्शियल m ओवर पार्शियल y डी एक्स एंड डी वाई, तो हम लोग इसका पहले y के लिहाज से इंटीग्रल लेते हैं। जैसे हम लोग y के लिहाज से इंटीग्रल लेते हैं तो ये बाहर डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स एंड एफ टू ऑफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू, ये हमारे पास a से b है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक, बी तक। ये हम लोग अलोंग टू एक्स एक्सिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग, जैसे ये हमारे पास इंटीग्रल है, डिफरेंशियल है, तो एम के लिहाज से इसका डेरिवेटिव भी है। तो अगर हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में कट जाते हैं तो हमारे पास असल फंक्शन आ जाता है। असल फंक्शन है किस पे, एक्स और वाई प्लेन पे है। तो ये हमारा असल फंक्शन आ जाएगा कहाँ पे, एक्स और वाई प्लेन पे। लिमिट कहाँ से है, एफ ऑफ वन एक्स से एफ ऑफ टू ऑफ एक्स। यानी कि हमने जैसे इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई के लिहाज से। अब इसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे हम लोग यानी कि वाई के लिहाज से वाई की जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले f2 फिर f ऑफ वन। x हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जैसे वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इसमें हमारे पास ये है क्या, ए से बी है,
पहले हम लोग इस फंक्शन को पहले लिख देते हैं, यानी कि एक्स एफ ऑफ 1, ये माइनस वाली टर्म पहले लिख दी है, फिर हम लोग इसको लिखते हैं। अब ये है क्या, ए से बी, अगर हम लोग बी से ए करें तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में, क्योंकि पहले ए से बी है तो हमने बी से ए की है तो माइनस में हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास टर्म जो बन जाएगी माइनस एंड माइनस। तो अब ये है क्या, ए से बी है, फिर बी से, यानी कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड के लिए हम लोग अगर कोई भी हमारे पास इंटीग्रल बाय पार्ट्स, हमने सरफेस इंटीग्रल में भी पढ़ा था, उसको क्लोज करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ए से बी है, फिर बी से ए है, तो यानी कि असल पॉइंट ये वही है, ए से बी, यानी कि क्लोज कर्व है, ए से बी से ए। इस क्लोज कर्व के लिए हम लोग ये वाली नोटेशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये है माइनस में। अब ये माइनस में है तो हमने ये इसकी इक्विवेलेंट किया हुआ था, लेकिन हमारे पास वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास किस में आ जाएगा, माइनस में। अब ये माइनस इधर है, इसको दूसरी साइड पे भी लेके जा सकते हैं। इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब ये जो इक्वेशन 1 आई हुई है ये नोट में है हमारे पास, पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसको सॉल्व किया। तो अब इसी डायग्राम में पहले हमने जो काम किया है वो ए से बी तक की है। अब हम लोग यहाँ से लेके एफ तक, यानी कि अलोंग टू वाई एक्सिस करना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है। तो अब ये जो लाइन है हमारे पास, ये ई से एफ अलोंग टू वाई एक्सिस है। अब ये वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स ए ई एफ, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ई ए एफ, यानी कि ये ई यहाँ ई ए एफ, एक ये वाली लाइन, दूसरी ई बी एफ अलोंग टू वाई एक्सिस डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स ए ई एफ एंड ई बी एफ एक्स इज इक्वल टू g1 ऑफ x एंड सॉरी ये x नहीं, ये y आएगा, और x इज इक्वल टू g2 ऑफ y रिस्पेक्टिवली। अब वही काम हमने यहाँ पे करना है, पार्शियल n ओवर पार्शियल x dx dy, और इस पे हमने इंटीग्रल अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास है क्या, g1 ऑफ y से g2 ऑफ y n x y एंड d ऑफ y। तो e से f, यानी कि e, अब ये हमारे पास E है, ये F है, वहाँ पे A से B था, अब ये क्या है, E से F है, स्मॉल E से स्मॉल f। तो हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब ये हमारे पास, अगर इसको E से, ये F है, F से E करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का वैसे ही रहेगा, ये हमारे पास प्लस में क्लोज करवा जाएगी। अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ भी है। फिर नेक्स्ट हम लोग इसको यूज़ करते हुए इसके क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि हमें n और m दिया जाएगा, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, n का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, m का y के लिहाज से, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल और आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कि n और m हमें दिया जाएगा, n की जगह पर हम लोग इसकी n के लिहाज, n का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, m का y के लिहाज से, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके फिर इसका डबल इंटीग्रल ले लेंगे। अब सिंपल क्लोज्ड रीजन हमारे पास क्या होता है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व इज अ क्लोज्ड कर्व विद डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, यानी कि ये किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट ना करे तो इसको सिंपल क्लोज कर्व कहा जाता है। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाए तो ये सिंपल नहीं होती, क्लोज्ड नहीं होती। तो ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।